हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो वर्ब का सीरीज चल रहा था वो आज ये वर्ब का लास्ट सीरीज होगा। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर को टैकल करेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज वर्ब का जो लास्ट सीरीज चल रहा है बेसिक का। बेसिक में लगभग पूरा ओवरऑल हर एक चैप्टर का फंक्शन के बारे में बता दिया गया है। आज हम लोग का बेसिक का लास्ट होगा सीरीज, और इसमें हम लोग देखेंगे जो हम लोग लास्ट क्लास में छोड़े थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसी को कैरी फॉरवर्ड करके इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज वर्ब का बेसिक में हम लोग पढ़ रहे थे, मेन वर्ब का फंक्शन हम लोग पढ़ लिए थे। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब कैसे आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, ये सारा खत्म हो चुका था, ठीक है। तो हम लोग देखे थे क्या कि वर्ब में क्या था, तीन टाइप्स था। एक तो मेन वर्ब था, एक हेल्पिंग है, और एक आपका हो जाएगा लिंकिंग, ठीक है। तो हम लोग पहले हेल्पिंग को देख लेते हैं। मेन तो हो चुका है। मेन अगर आप लोग नहीं देखें, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई बटन इस साइड होगा। स्क्रीन को जैसे क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन पे आई बटन आएगा। आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो बेसिक का सारा फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। आप वहाँ से सारे बेसिक के वीडियो को एक्सेस करके वन से देखिए, ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। ताकि ये पता चल जाए कि वी कैन रीड इंग्लिश विदाउट एनी रूल्स। हम लोग इंग्लिश को पढ़ सकते हैं बिना रूल्स के, ठीक है, ओके। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? टू हेल्प मेन वर्ब, टू हेल्प मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब का हेल्प करना। अब हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? टोटल संख्या में 24 है, ठीक है। टोटल हेल्पिंग वर्ब कितना है? 24। इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। ध्यान से देखते जाइए, बात समझ में आ जाएगा कि इसका क्या यूज है। प्राइमरी और एक मॉडल, ठीक है। यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी को कर दिया 11, मॉडल में कितना दे दिया? 13, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है ना कि ये किसी न किसी मेन वर्ब से ही बना हुआ है। तो मेन वर्ब से क्या बना हुआ है? तो बी मेन वर्ब से बना हुआ है आपका इज, एम, आर, वाज और वर्ब। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उस पर चलेंगे। फिर आपका हैव वर्ब से क्या बना हुआ है? हैव, हैज, हैड, ठीक है। यानी ये मेन वर्ब हो गया, इससे ये फॉर्म बन गया आपका। ये हेल्पिंग, ये भी मेन वर्ब हो गया, इससे ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, ठीक। एक और मेन वर्ब हमारे पास है डू, इससे बना डू, डज और डिड, ठीक है। तो ये हमारे पास 11 प्राइमरी वर्ब हो गया, जो किससे बना? किसी न किसी मेन वर्ब से बना। ये बी से बना, ये हैव से बना, ये डू से बना, क्लियर है। अब इज, आर, एम, वाज, वेयर जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो इससे हम लोग क्या करना है, इसको तब तक हम लोग मिटा लेते हैं। इस पे आगे चलेंगे हम लोग मॉडल पे, पहले इसको जान लेते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में 11 हो गया। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहाँ से बना? किसी न किसी मेन वर्ब से। बी मेन वर्ब, हैव मेन वर्ब, डू मेन वर्ब, ये सारा मेन वर्ब का काम बताया जाएगा। वेट कीजिए, सारा का जब आएगा डिटेल में सबको बताया जाएगा। बस अभी देखना है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का बना कहाँ से है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर कहाँ से बना? बी, यानी बी का ये फॉर्म है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन का हेल्प करेगा। अब मेन वर्ब का हेल्प करेगा तो मेन वर्ब तो आता है भाई फॉर्म में। बताए थे कि मेन वर्ब में क्या आता है? फॉर्म्स। V1, V2, V3, V4, V5 तो होगा नहीं, V5 तो सिंगुलर फॉर्म है V1 का। तो ये किसी न किसी वर्ब का तो हेल्प ही करेगा, ठीक है। तो इज, आर, एम, वाज, वेयर ये क्या करेगा कि दो चीज का हेल्प करेगा। ये करता है V4 और V3, एकदम याद रख लीजिए। ये हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर मेन वर्ब का हेल्प करेगा, और मेन वर्ब हो जाएगा वो या तो V4 होगा या तो V3 होगा, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया यार। आइए फिर से देखते हैं। तो इज, आर, एम, वाज, वेयर जो है ये मेन वर्ब का हेल्प करेगा। या तो मेन वर्ब वो V4 होगा या तो V3 होगा, ठीक। अब बोलिएगा कि सर ये दोनों का कैसे हेल्प करेगा? तो अगर हम लोग टेंस पढ़ेंगे, तो इसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर के साथ जब भी आएगा V4 आएगा। लेकिन हम लोग जब वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर के साथ V3 आएगा, क्लियर है।
ठीक। तो ये दो मेन वर्ब का हेल्प करेगा। अब देख लेना दोनों चैप्टर अलग अलग होगा। एक टेंस में V4 का हेल्प करेगा, V3 का हेल्प करेगा वॉइस का, जब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने का तब, ठीक है, उस समय डिटेल में बताया जाएगा। हैव, हैज, हैड ये भी मेन वर्ब का हेल्प करेगा, क्योंकि भाई ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो जब ये मेन वर्ब का हेल्प करेगा ना, तो ये आपका हमेशा V3 का हेल्प करेगा, चाहे वो टेंस हो या वॉइस हो, उसको कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? यानी कि हैव, हैज, हैड जब भी आएगा मेन वर्ब के साथ तो उसके साथ V3 आना चाहिए, V3 के अलावा वो किसी का हेल्प नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, डू, डज, डिड ये भी मेन वर्ब का हेल्प करेगा, इसके साथ भी वही कंडीशन है। तो मेन वर्ब के साथ हेल्प करेगा तो ये V1 का हेल्प करेगा, चाहे वो टेंस चैप्टर हो चाहे वॉइस चैप्टर हो। क्लियर? तो इजाराम को याद रखना, इजाराम वाज वेयर होता है टेंस में V4 और वॉइस में ये V3 के साथ आता है। बाकी हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब V3 मेन वर्ब के साथ आएगा, टेंस हो या वॉइस। डू, डज, डिड मेन वर्ब V1 के साथ आएगा, टेंस हो या वॉइस। यानी कि ये V1 का हेल्प करेगा, ये V3 का, और ये V4 और V3 दोनों का हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देख लिए ये हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसका हम लोग दो जगह यूज करते हैं बेसिकली, एक तो टेंस में और एक वॉइस में। अभी हम लोग जान ही गए। ठीक, एक और चैप्टर हमारा नरेशन, वहाँ भी इसका हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वो नरेशन किसके थ्रू होगा, या तो टेंस के थ्रू या तो वॉइस के थ्रू होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का दो जगह यूज होगा, या तो टेंस या तो वॉइस, यही दोनों के तहत इसमें हम लोग को जाना है। तो नरेशन में यूज करेंगे, लेकिन वो टेंस पे डिपेंड रहेगा या वॉइस पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, इंडिविजुअली उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि इसका यूज कहाँ करेंगे, इसके साथ कौन सा मेन वर्ब आएगा, इसके साथ कौन सा मेन वर्ब नहीं आएगा, कौन सा टेंस आएगा, कौन सा टेंस आएगा, टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अभी केवल याद रखना है कि किस मेन वर्ब का हेल्प करेगा, कब करेगा, टेंस में कि वॉइस में, टेंस या वॉइस दोनों में किसका करेगा, या टेंस में किसका करेगा या वॉइस में किसका करेगा। क्लियर है? चलिए, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है बात, केवल आपको याद रखना है कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, केवल उसका नंबर याद रखिए, 24 होते हैं। उसके बाद हमारे पास 13 जो है उसका नाम हम लोग क्या किए थे अभी, मॉडल वर्ब। ठीक है, तो मॉडल वर्ब में क्या हो जाएगा, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शैल, शुड, विल, वुड, उसके बाद हो जाएगा आपका नीड, उसके बाद हो जाएगा डेयर, उसके बाद हो जाएगा मस्ट, उसके बाद हो जाएगा यूज्ड टू, उसके बाद हो जाएगा आउट टू। तो एक 13 को हो गया। चलिए, तो ये 13 को है। अब ये क्या करेगा, ये भी मेन वर्ब का हेल्प करेगा, क्योंकि ये भी तो मेन हेल्पिंग वर्ब ही है। अब ये जो मेन वर्ब का हेल्प करेगा ना, तो ये मेन वर्ब का हेल्प किस मेन वर्ब का करेगा, तो याद रखिएगा कि ये हमेशा V1 का हेल्प करेगा, चाहे वो टेंस हो या वॉइस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये टेंस और वॉइस दोनों चैप्टर में V1 का ही हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि वो तो टेंस में यूज करेंगे और वॉइस में यूज करेंगे, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तक टेंस को बताने के लिए। ठीक है, किस टेंस को बताने के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्राइमरी में देख लिए। अब होता क्या है कि ये जो मॉडल वर्ब है इसका हम लोग यूज केवल क्या करते हैं, जनरली हम लोग इसका करते हैं इंटेंशन दिखाने के लिए। ठीक है, इंटेंशन, किसी का इंटेंशन, किसी पर्सन का इंटेंशन, किसी थिंग का इंटेंशन। ठीक है, तो जब हमको इंटेंशन दिखाना हो कि वो क्या कहना चाहता है, क्या उसके पास है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस टाइप के इंटेंशन को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। और मॉडल्स बेसिकली किस मेन वर्ब का सहायता करेगा, V1 का सहायता करेगा। ठीक है, चाहे टेंस हो या वॉइस हो, दोनों में वो मॉडल्स V1 का ही हेल्प करेगा। क्लियर? मॉडल्स का काम क्या है, इंटेंशन बताना। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो आई क्या बोल रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आई का इंटेंशन क्या बताना है कि आई के पास क्या एबिलिटी है, तो आई इंटेंशन बता दिया कि मेरे पास एबिलिटी है। तो उसी प्रकार इंटेंशन दिखाने के लिए ये सारे वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर? यू मस्ट गो देयर, तो यू को कोई ऑर्डर दे रहा है कि भाई तुमको जाना चाहिए, तो यू का इंटेंशन क्या है,
जो बोल रहा है उसका इंटेंशन है यू के सामने कि तुमको जाना चाहिए। तो इंटेंशन क्या है किसी का दिखाने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। तो मॉडल्स वर्ब जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताया जाएगा। ऐसे मॉडल्स का 2-3 मॉडल्स का हम वीडियो बनाए हुए भी है। अगर आपको लगता है तो इस बेसिक वीडियो को जाके आप मॉडल्स का वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का एक फोल्डर बनाया हुआ है मॉडल्स के नाम से, ठीक है। पूरा मॉडल्स तो नहीं पढ़ाया, लेकिन कैन, कुड, मे, माइट वगैरह सब वहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे आएंगे एडवांस की तरफ इस सब कुछ लेते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक। तो आइए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हेल्पिंग तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, लिंकिंग है, ठीक है। तो आइए लिंकिंग वर्ब को समझते हैं। तो अब हमारा है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब को समझने से पहले हम लोग समझेंगे स्टेट। दुनिया का वैसा वर्ब जो स्टेट बताएगा, स्थिति बताएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अब स्टेट बताने वाला वर्ब जो है ना, वो मेन वर्ब भी बन सकता है और वो लिंकिंग वर्ब भी बन सकता है, याद रख लीजिएगा। क्लियर है। मेन वर्ब जब बताने आएगा तो याद रखिएगा कि मेन वर्ब जब बताएगा तो वो क्या बताएगा, मेंटल स्टेट बता देगा, ठीक। जब किसी का मेंटल स्टेट बताना होगा तो वो स्टेट वर्ब किसके अंदर में आ जाएगा, मेन के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कराना होगा तो हम लोग सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक कराने के लिए जिस स्टैटिक वर्ब का यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। यानी कि स्टैटिक वर्ब या तो मेन वर्ब होगा या तो लिंकिंग वर्ब होगा, यही दो में से कोई होगा। अदरवाइज ये स्टैटिक वर्ब कोई और नहीं बन सकता है। क्लियर है। अब हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म है, ये बी का फॉर्म हमेशा क्या बनेगा, लिंकिंग बनेगा या हेल्पिंग बनेगा, ठीक है। तो बी का फॉर्म या तो हेल्पिंग बनेगा या तो लिंकिंग बनेगा। हेल्पिंग कब बनेगा भाई, जब मेन वर्ब का हेल्प करेगा तो हेल्पिंग बन जाएगा, लेकिन जब मेन वर्ब का हेल्प नहीं करेगा, अकेले आएगा तो वो लिंकिंग बन जाएगा, ठीक है। तो वो स्टैटिक वर्ब है। बी क्या है, एक स्टैटिक वर्ब है जो अगर मेन वर्ब के साथ आया तो हेल्पिंग बनेगा, जो अभी हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग में पढ़े थे। अगर मेन वर्ब के साथ नहीं आया तो वो लिंकिंग बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर हम लिखेंगे ही इज टीचिंग इंग्लिश, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ही इज टीचिंग इंग्लिश में यहाँ पे इज किसका हेल्प कर रहा है, बी फोर का, तो ये बी का फॉर्म इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर इसी में हम बोलेंगे ही इज अ टीचर, तो इज यहाँ पे किसी का हेल्प नहीं कर रहा है, इज कर क्या रहा है, ही सब्जेक्ट को टीचर से कॉम्प्लीमेंट किया, लिंक कर दिया, यानी ही टीचर और टीचर ही है, तो इसको लिंक करने का काम कौन किया, इज किया। यानी बी का फॉर्म, तो बी का फॉर्म यहाँ भी है, बी का फॉर्म यहाँ भी है, तो बी का जो फॉर्म है इज, आर, एम, वाज, वेयर, जो भी है वो या तो हेल्पिंग का काम करेगा या तो लिंकिंग का काम करेगा। तो हेल्पिंग का काम कब करेगा, जब मेन के साथ आएगा। लिंकिंग का काम करेगा जब मेन के साथ नहीं आएगा। तो जब मेन के साथ वो नहीं आएगा तो वो किसका काम करेगा, लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। याद रख लीजिएगा, ये आपका याद करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको ये कि सर स्टैटिक वर्ब लिंकिंग बन सकता है, मेन कैसे बन सकता है, तो मेंटल स्टेट दिखाने के लिए अब देखिए आपको हम बताते हैं। हैव एक ऐसा वर्ब है, या तो हेल्पिंग बनेगा या तो स्टैटिक बनेगा, यानी स्टेट दिखाएगा। तो स्टेट में क्या दिखाएगा, मेंटल, यानी जो भी हमारे माइंड में चलता है उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, हैव का वर्ब का यूज करते हैं। तो हैव जो वर्ब है या तो हेल्पिंग बनेगा, तो हेल्पिंग कब बनेगा भाई, जब मेन के साथ आएगा। अच्छा, ये स्टैटिक कब बनेगा, स्टेट में मेंटल दिखाएगा कब, जब हेल्पिंग के साथ, सॉरी मेन के साथ नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल से वो हम समझ लेते हैं कि हैव हेल्पिंग कब बन रहा है, हैव स्टेट कब बता रहा है। तो जरा देखिएगा, आई हैव
taught you English। ठीक है, तो यहाँ हैव क्या है, टीच के V3 को हेल्प कर रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर हम बोलेंगे आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हैव है ये किसी का हेल्प तो कर नहीं रहा है, तो जब ये हेल्प किसी का नहीं करेगा तो ये खुद में क्या बन जाएगा, मेंटल स्टेट बताएगा। तो आई का मेंटल स्टेट क्या बता रहा है कि आई के मन में क्या है, क्वेश्चन है। तो जब किसी के मन का बात बताना होगा तो कौन सा वर्ब का यूज करना है, हैव वर्ब का यूज करना है। उस समय हैव वर्ब किसका काम करेगा, मेन वर्ब का, और मेन वर्ब का काम करेगा तो वो क्या बताएगा, मेंटल स्टेट बताएगा। ठीक है, तो या तो हैव हेल्पिंग बनेगा या तो हैव मेन बनेगा। अब हैव मेन बनेगा तो मेंटल स्टेट बताएगा, हैव हेल्पिंग बनेगा तो हेल्प करेगा मेन वर्ब का, एकदम याद रख लीजिए। उसी प्रकार बी या तो हेल्पिंग बनेगा या तो लिंकिंग बनेगा, हैव या तो हेल्पिंग बनेगा या तो मेन बनेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रख लीजिएगा, अगर आप लोग कहिए कि सर ये हैव जो मेंटल स्टेट बता रहा है ये लिंकिंग क्यों नहीं बना, तो लिंकिंग इसलिए नहीं बना कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसके साथ नहीं आता है। आई क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्वेश्चन आई नहीं हो सकता है। दूसरा तरीका, मेन वर्ब से रिप्लाई क्या आता है, व्हाट का, आई हैव व्हाट, आई हैव व्हाट, आई मेरे पास क्या है, तो आई हैव ए क्वेश्चन, तो आई के पास क्या है, क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहाँ होगा, मेंटल होगा, यानी माइंड में होगा। तो जब हमको मेंटल स्टेट बताना होगा किसी का तो ये हैव वर्ब का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और उस समय हैव वर्ब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये तो पीछे वाले क्लास में बहुत बार डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग केवल पकड़ लीजिएगा कि कौन सा वर्ब हेल्पिंग है, कौन सा लिंकिंग है, कौन सा मेंटल स्टेट बता रहा है, कौन सा हेल्पिंग का बता रहा है। ठीक है, तो हैव और बी के फॉर्म में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि हैव क्या है कि आपका मेंटल स्टेट भी बता सकता है और हेल्पिंग का भी काम कर सकता है। मेंटल स्टेट बताएगा तो मेन वर्ब का काम करेगा, और अगर हेल्पिंग का काम करेगा तो हेल्पिंग हो जाएगा। क्लियर, बी लिंकिंग बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट लेगा, हेल्पिंग होगा तो मेन वर्ब का हेल्प करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है दोनों में। एक और क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे बताते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा समझने में। V1, V2, V3, V4, V5 तो होगा ना, इसी का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ब हो गया हैव, ये तो मेन वर्ब है, तो हैव का V2 क्या हो गया भाई, हैड, V3 क्या हो गया, हैड, V4 क्या हो जाएगा, ING लगा देंगे, और V5 इसका क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा तो हैज हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि या तो ये हेल्पिंग होगा या तो मेन होगा, तो मेन होगा तो इतना फॉर्म होगा इसका, और हेल्पिंग होगा तो हेल्पिंग में क्या होगा, या तो हैव या तो हैज या तो हैड, और ये हेल्पिंग बनेगा तो किसका हेल्प करेगा, V3 यानी मेन वर्ब का। ठीक है, लेकिन मेन बनेगा तो क्या बताएगा भाई, मेंटल स्टेट। क्या बताए थे आपको, मेंटल स्टेट। क्लियर है, आगे पढ़ाएंगे तो हैव का एक और काम है जो मेन वर्ब बनेगा, हैव पोजेशन भी दिखाता है, मतलब अधिकार। ठीक है, तो हैव का दो काम हो गया, या तो मेंटल स्टेट बताना या तो पोजेशन। जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई के पास क्या अधिकार है किस कलम पर, तो वहां पे हैव का काम क्या है, पोजेशन बताना। लेकिन आई हैव ए क्वेश्चन, आई हैव ए डाउट, उस समय क्या बता रहा है, मेंटल स्टेट। तो हैव मेन वर्ब के फंक्शन में दो काम करेगा, या तो मेंटल स्टेट बताएगा या तो पोजेशन बताएगा। ठीक है, हेल्पिंग का काम करेगा हैव हैज हैड ही होगा, 3 हेल्पिंग वर्ब, और ये हैव हैज हैड किसका हेल्प करेगा, V3 का। आइए एक और देखते हैं, बी, तो बी का हमारे पास क्या होगा, V1, तो बी का V1 क्या होता है, आर और एम होता है। ठीक है, V2 क्या होता है भाई, वाज और वर, V3 क्या होता है, बीन, V4 क्या होता है, बिंग, और V5 जो इसका सिंगुलर फॉर्म होगा तो इसको इज बोलते हैं। तो B का ही ये सारा फॉर्म है, और B को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो ये V1 और V5 के पास रखेंगे। ठीक है,
अब हम लोग क्या करना है, ये बी का फॉर्म हो गया आपका इज, एम, आर, वाज वर V2, V3 बीन और V4 हो गया बीइंग। क्लियर है। अब क्या होगा कि अगर आपको इज, एम, आर, वाज, वर का यूज करना है तो हेल्पिंग के रूप में भी कर सकते हैं। किसका हेल्प कराने के लिए, मेन वर्ब का, और नहीं तो इसका लिंकिंग के रूप में यूज कीजिए इसका। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज आ रहा है कि ये बी का जो फॉर्म है, बी मेन वर्ब, या तो लिंकिंग बनेगा या तो हेल्पिंग बनेगा। हेल्पिंग कब बनेगा, जब हेल्प करेगा, जैसे वहां हेल्प कर रहा था। लिंकिंग कब बनेगा, जब कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ये या तो मेंटल स्टेट बताएगा या तो हेल्पिंग करेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिएगा यहां से, नहीं आ रहा है क्या इधर? I have dash ill for 10 days. B number, I have this car for 2 years. ठीक है। अब जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस हम लोग क्या करेंगे कि ये फॉर के साथ टाइम आएगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। हम क्या बताए थे आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लग सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी लग सकता है, बस अभी के लिए याद रखिए। तो जब हम फॉर प्लस टाइम का यूज करेंगे तो यहाँ भी फॉर प्लस टाइम है। अब हमारे पास क्या है कि दो वर्ब है, एक बी और एक हैव। ठीक है। अब ये जो हैव है यहाँ पे जब भी लेगा मेन वर्ब लेगा, ये हैव है यहाँ भी जब भी लेगा मेन वर्ब लेगा, यानी कि ये जो हैव हो गया मेन वर्ब लेगा अपने साथ। ऑप्शन में एक बी मेन वर्ब हो गया, एक हैव मेन वर्ब हो गया। ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास। अब जब भी ये लेगा अपने बाद तो कौन सा वर्ब लेगा भाई, V3, क्योंकि हैव हेल्पिंग वर्ब होगा तो V3 को लेगा। यहाँ भी हैव हेल्पिंग वर्ब है तो ये भी V3 को लेगा। अब क्वेश्चन आ रहा है क्या कि यहाँ पे मेन वर्ब लेना है, बी का फॉर्म ले V3 में या हैव का फॉर्म ले V3 में। तो अगर हम हैव का V3 में फॉर्म लेंगे तो आएगा हैड। ध्यान से बात को समझना है, केवल बात को समझ जाइएगा, आंसर खुद मिल जाएगा। अब बी का V3 लेंगे तो होगा बीन, यहाँ मेन वर्ब चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा क्या कि अगर ये हैड, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो हैड क्या बताएगा भाई, मेंटल स्टेट, तो आई हैव हैड इल। ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम बी के फॉर्म को लगाएंगे तो बी क्या बन जाएगा, लिंकिंग वर्ब। अब देखना क्या है कि आई ही इल है और इल ही कौन है, आई है। ठीक है। तो हमको यहाँ पे आई सब्जेक्ट को इल के साथ कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ठीक। अगर हम हैव का फॉर्म हैड लिख देंगे तो हैव मेंटल स्टेट बताएगा, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए क्योंकि ये मेन वर्ब बनेगा, लिंकिंग नहीं बनेगा। तो आई हैव हैड वाट, वाट का आंसर इल होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये अगर मेन वर्ब बनेगा तो इसको वाट का आंसर चाहिए, वाट का आंसर तो आ नहीं रहा है। दूसरा चीज, अगर इससे मेंटल स्टेट बताना होगा या पोजीशन, तो आई का यहाँ मेंटल स्टेट तो नहीं बता रहा है, आई का सीधा बता रहा है कि लिंकिंग। ये आई क्या है, इल है, और इल कौन है, आई है। यानी कि आई सब्जेक्ट को इल कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना है, लिंक करना है तो हमको लिंकिंग वर्ब चाहिए। और लिंकिंग वर्ब हैव के बाद V3 किसका लेंगे, बी, क्योंकि बी लिंकिंग वर्ब बन सकता है V3 के रूप में। ठीक है। यहाँ पे आइए, आई हैव डैश दिस कार फॉर 2 years। अब हमको हैव के बाद V3 लिखना है, फिर से हम लिख देंगे हैड और बीन। अब देखिए आई दिस कार हो सकता है क्या, अगर आई दिस कार हो सकता तो ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता, तो कॉम्प्लीमेंट तो बनेगा नहीं। अब कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा तो बी का फॉर्म नहीं आएगा। अब चेक करते हैं, हैड पोजीशन दिखाता है तो आई के पास क्या है, तो अधिकार, ये आई के किस चीज पर अधिकार है, आई का, तो दिस कार पे, तो आई हैव हैड वाट। अब देखिए इस हैड से वाट का आंसर आ गया, यानी ये हैड क्या है, मेंटल स्टेट या पोजीशन बताएगा तो मेन वर्ब का काम करेगा, और मेन वर्ब का काम करेगा तो इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और बी का फॉर्म लिंकिंग वर्ब बनेगा तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये दिस कार क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैव का फॉर्म आना चाहिए V3 के रूप में।
ठीक, यहाँ पे बी का फॉर्म क्यों आया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना रूल्स के। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, डिटेल में आगे बताया जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारा था, बेसिक था। ये आपका हेल्पिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का बेसिक हो गया खत्म, पूरा मेन वर्ब का है बेसिक खत्म हो गया। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर पर डिटेल में चलेंगे। तो आप लोग कमेंट में लिखिए किस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, कल से ही स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बाकी बेसिक का भी वीडियो आप जाके देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज़ जब वर्ब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि अभी आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर यहाँ पे ये कैसे आ गया, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। एक आध बार वीडियो को इसको चला के देखिए, फिर से जब इसका खत्म हो जाएगा ये सेशन, तो फिर से इसको एक बार देखिए, कोशिश कीजिए समझने का। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे हमारे लिखिए कि सर नहीं समझ में आया, फिर से इसका एक वीडियो अच्छे से बनाया जाएगा और चैप्टर वाइज बनाया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।